Welcome to History Class 12th. Student, in recent video we have discussed about the fate of Amravati Stupa and Sanchi Stupa. अमरावती स्तूपा किस तरह से अब सर्वाइव नहीं कर रहा, लेकिन सांची स्तूप जो है अभी भी सर्वाइव कर रहा है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया डिटेल में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्कल्पचर्स जो सांची स्तूप या किसी भी स्तूप के गेटवे के ऊपर अंदर की तरफ जहाँ भी है, मतलब एक अच्छी तरह की चित्रकारी की गई है, स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, उनके बारे में जानकारी. तो देखिए, स्कल्पचर्स जो हैं, स्तूपा के बहुत सारे स्कल्पचर्स जो हैं वो यूरोप को ट्रांसपोर्ट कर दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा कर दिए गए थे अमरावती के. दिस हैपेंड पार्टली बिकॉज दोज हु सॉ देम कंसीडर्ड देम टू सो ब्यूटीफुल, वैल्यूएबल एंड वांटेड टू कीप देम फॉर देमसेल्फ. अपने लिए रखना चाहते थे क्योंकि ऐसी चीजें थी जो वैल्यूएबल थी. तो बहुत सारी स्टोरीज हैं स्टोन्स के ऊपर, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. यू मे हैव सीन वेंडरिंग स्टोरी टेलर कैरिंग स्क्रॉल्स, चर्नचित्रा ऑफ क्लोथ्स ऑफ और पेपर विथ पिक्चर ऑन देम एंड पॉइंटिंग टू द पिक्चर एज दे टेल द स्टोरी. देखो, अब स्टोरी टेलर्स दो तरह के होते हैं, एक तो ओरल स्टोरी सुनाने वाले, एक दूसरे जो पिक्चर की तरफ इशारे कर करके स्टोरी बताते हैं. तो अगर आप देखें, ये जो फिगर है, इस फिगर की बात कर रहे हैं 4.13 की, इसमें देखिए कितनी स्टोरी डिपिक्ट की गई हुई है. तो ये स्टोरी जो है, हम देखते हैं कि स्टोरी किस बारे में डिपिक्ट की है. अलग अलग स्टोरी जो है यहाँ पर बताती है अलग अलग चीज़ों के बारे में. ये नॉर्दर्न गेटवे के ऊपर एक पार्ट पर डिपिक्ट की गई है स्टोरी. तो देखिए, जब ये 13 नंबर आप जो 4.13 जो है आप फोटो देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, एट फर्स्ट टाइम स्कल्पचर स्ट्रीम टू डिपिक्ट अ रूरल सीन विद दैट अटैच्ड हट्स एंड ट्रीज. मतलब हट्स और ट्रीज दिखाए गए हैं. हाउएवर आर्ट हिस्टोरियन हु हैव केयरफुली स्टडीड द स्कल्पचर सांची आइडेंटिफाई इट एज सीन फ्रॉम वसंत जातका. मतलब एक स्टोरी डिपिक्ट की. वैसे तो हमें लगता है कि एक गांव की स्टोरी है, जैसे देखिए आप इसमें देखिए किसी गांव की स्टोरी है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, इस तरह से अलग अलग स्टोरी अलग अलग लोगों के प्रोफेशन के बारे में डिपिक्ट किया हुआ है. लेकिन जो स्कल्पचर को ध्यान से स्टडी कर रहे थे, जो आइडेंटिफाई कर रहे थे, मतलब जो हिस्टोरियन थे, उन्होंने बताया कि वसंत जातक से एक स्टोरी ली गई है. दिस इज अ स्टोरी अबाउट generous prince who gave away everything to the brahmanas and went to live in the forest with the wife and children. In this case, historians often try to understand the meaning of sculpture by comparing with the textual evidence. तो इस तरह टेक्सचुअल एविडेंस से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. जैसे इसमें दिखाया गया कि एक राजा था, प्रिंस था, उसने सारी जो सामान था, अपना सारा जो ऐशोआराम था, वो लोगों में बांट दिया और आप खुद जाकर अपने बच्चों के साथ कहीं दूर जाकर रहने लगा. तो इस तरह की कुछ सिंबल्स बताते हैं. अब है सिंबल्स ऑफ वर्शिप. अब देखिए, सिंबल्स क्या होते हैं. आर्ट हिस्टोरियंस टू हैड टू एक्वायर फैमिलियरिटीज विद द हेजियोग्राफी ऑफ द बुद्धा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बुद्धिस्ट कल्चर. देखो, जो हेजियोग्राफी जो लिखी गई है, जो बुद्धिज्म के बुद्धा के फॉलोअर द्वारा उनकी जो लाइफ के बारे में लिखा गया है, उसको स्कल्पचर से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और कुछ नए फैक्ट सामने आते हैं. देखिए, जैसे हेजियोग्राफी के अकॉर्डिंग कहते हैं कि बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट व्हाइल मेडिटेटिंग इन अ फॉरेस्ट इन अंडर द ट्री, बो ट्री. Many early sculptures did not show the Buddha in human form. Instead, they showed his presence through symbols. देखिए, कुछ होता है धर्मों में कि बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में, जैसे कुछ गुरुओं को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखा सकते, वो उनको लगता है कि वो भगवान थे, गुरु मतलब ह्यूमन बीइंग नहीं थे. तो उसकी जगह कुछ मतलब सिंबल्स दिए गए हैं. जैसे सिंबल्स, किस तरह के सिंबल्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, एम्प्टी सीट्स was meant to indicate the meditation of Buddha. and देखो, स्कल्पचर बताया गया 14, फिगर 14 देखिए, जो आपका ये वाला जो दिखाया गया है, एक वृक्ष के नीचे मतलब स्कल्पचर दिखाया गया है, लेकिन बुद्धा की प्रेजेंस नहीं दिखाई गई है.
तो ये जो फिगर है इसमें सिर्फ क्या दिखाया गया है, एम्प्टी स्पेस दिखाया गया है। जो एम्प्टी स्पेस है वो क्या करती है कि यहाँ पर बुद्धा मेडिटेशन कर रहे हैं। और 15 जो है मतलब 4.15 जो है वो है महापरिनिब्बाण, जहाँ पर मतलब बुद्धा को निब्बाण प्राप्त हुआ, मीन्स उनकी डेथ हुई। ये स्तूपा दिखाया गया है। उसके बाद दिखाया गया है 16 जो कि कहीं और से लिया गया सिंबल। दिस स्टूड फॉर द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा डिलीवर्ड एट सारनाथ। सारनाथ में उनका फर्स्ट भाषण जो है वो सारनाथ का चिन्ह दिखाया गया यहाँ पर। तो सारनाथ के भाषण के बारे में बताया गया है इसके जो थर्ड स्कल्पचर्स है। एज इज ऑब्वियस सच स्कल्पचर कैनॉट बी अंडरस्टूड लिटरली। अब इनको अगर हमें टेक्स्ट ना पढ़ा हो, इनकी स्टोरीज के बारे में पता ना हो, तो हम इनको कभी भी अंडरस्टूड नहीं कर सकते। इसलिए टेक्सचुअल हिस्ट्री का होना जरूरी है अगर हम किसी टेक्स्ट के बारे में, किसी स्कल्पचर्स के बारे में जानना चाहते हैं। सिंपली फॉर द ट्री बट द सिंबलाइज एज एन इन द लाइफ ऑफ बुद्धा। देखो वैसे तो हम कह सकते हैं कि ट्री दिखाया गया, सिंपल ट्री दिखाया गया, लेकिन लाइफ में बुद्धा की में उसका कुछ और मतलब है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सच सिंबल हिस्टोरियन हैव टू फैमिलियराइज देमसेल्फ विद द ट्रेडिशन ऑफ दोज हु प्रोड्यूस दीज वर्क्स ऑफ आर्ट। उन लोगों को समझने की जरूरत पड़ी जिन लोगों ने ये आर्ट्स को डेवलप किया, मतलब बुद्धिज्म के फॉलोअर जो थे उन लोगों को समझा इन्होंने, किस तरह की ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। फिर उन लोगों ने रिजल्ट निकाला कि ये असल में स्कल्पचर किस चीज़ को डिपिक्ट करते हैं। जैसे पॉपुलर ट्रेडिशन कुछ ऐसे थे, जैसे देखिए एक स्कल्पचर है सांची के स्तूप में। Other sculptures at Sanchi were thus perhaps not directly inspired by Buddhist ideas. These include beautiful women swimming from the edge of gateway, holding onto tree. Initially, those scholars bit intrigued about this image, which seemed to have little to do with the renunciation. मतलब कि पहली बार जब स्कल्पचर्स को देखा गया तो कुछ हिस्टोरियंस ने अंदाजा लगाया कि ये शायद ज्ञान प्राप्ति के बारे में कुछ बता रही हो कि ये वुमेन जो है ये यहाँ पर दिखाई गई है सिंबल, जो ये स्त्री का सिंबल दिखाया गया है स्विंगिंग टुवर्ड द ट्री। ये ट्री है, ये जो औरत है दिखाई गई है। लेकिन बाद में इसको एग्जामिन किया गया और पता चला कि आफ्टर एग्जामिन अदर लिटरेरी ट्रेडिशन, जब स्टडी की गई लिटरेरी ट्रेडिशन को पढ़ा गया, मतलब कि जो बुक्स थी उनको पढ़ा गया, इट कुड बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इट डिस्क्राइब एज संस्कृत एज शाल भंजिका। एक शाल भंजिका देवी के बारे में बताया गया है संस्कृत ट्रेडिशन में। इसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि दिस वाज अ वुमन हुज टच कॉज ट्री टू फ्लावर एंड बियर फ्रूट। कि ये जो शाल भंजिका देवी थी, जब ये किसी ट्री को टच कर देती थी तो उससे फ्रूट आ जाते थे। इट इज लाइकली दैट दिस वाज रिगार्डेड एज एन ऑस्पिशियस सिंबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू द डेकोरेशन ऑफ स्तूपा। तो ये जो देवी थी असल में जो बुद्धा के उससे रिलेटेड तो कोई देवी नहीं थी, लेकिन इस देवी को साथ में लगाया गया, मतलब इंटीग्रेशन, यानी कि सभी धर्मों का एक साथ डिस्क्रिप्शन बताया गया। द शाल भंजिका मोटिव सजेस्ट दैट मैनी पीपल हु टर्न इनटू बुद्धिज्म, मतलब बहुत सारे लोग जो थे बुद्धिज्म में चले गए थे, जो मतलब हिंदू धर्म से भी थे या किसी और रिलीजन को फॉलो करने वाले, ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले, जैसे शाल भंजिका संस्कृत ट्रेडिशन से थी। और अलग अलग ट्रेडिशंस ने अपनी अपनी कुछ ना कुछ जो मतलब पहचान रखने के लिए कुछ ना कुछ उसमें दिखाया गया। देयर आर अदर इमेज एज वेल, फॉर इंस्टांस सम ऑफ द फाइनेस्ट डिपिक्शन एनिमल आर फाउंड देयर। दीज एनिमल इंक्लूड एलिफेंट, हॉर्स, मंकी, कैटल, वाइल जातका कंटेन सेवरल animal stories that are depicted at Sanchi. It is likely that many of these animals were carved to create lively scenes to draw viewers. अब देखिए कुछ दीवारों पर, गेटवेज के ऊपर एनिमल्स की मोटिव्स बनाए गए, चित्र बनाए गए एनिमल्स के। तो कुछ लोगों का कहना है कि जातक स्टोरियों से इस तरह के चित्र लिए गए हैं, और ये चित्र क्यों बनाए गए हैं, ये इमेजेस क्यों बनाई गई हैं, ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन कुछ लोग कहते हैं एनिमल वर ऑफन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। एलिफेंट आल्सो फॉर एग्जाम्पल वर डिपिक्ट टू सिग्निफाई स्ट्रेंथ एंड विजडम। जैसे एनिमल्स को ह्यूमन की कुछ क्वालिटीज डिपिक्ट करने के लिए यूज किया गया, जैसे एलिफेंट को समझा जाता है स्ट्रेंथ और विजडम का प्रतीक। उस तरह से बहुत सारी चीजें जो थी वो डिपिक्ट की गई थी। जैसे ये अनदर मोटिव है वुमेन सराउंडेड बाय लोटस एंड एलिफेंट्स।
तो ये जो इमेज है ये दिखाई गई है, इसका मतलब बुद्ध धर्म से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जो लोग अपने धर्म को छोड़कर बुद्धिज्म में चले गए थे उनकी ये कुछ देवी देवताओं की पिक्चर्स थी, which seems to be sprinkling water on her if performing an abhisheka or consecration, while some historians identified the figure as Maya, mother of Buddha. कुछ लोगों ने तो ये कहा कि ये स्तूपा के ऊपर लगी हुई है जो पिक्चर डिपिक्ट की गई है, इसका मतलब ये बुद्धा की मदर होगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धा की मदर नहीं, क्योंकि यहाँ लोग अदर ट्रेडिशन से भी आए थे, तो शायद ये हिंदू धर्म की जो गॉडेस है गजलक्ष्मी होगी, जो गुड फॉर्च्यून की देवी माना जाता है। हु इज़ एसोसिएटेड विद एलिफेंट, जो मतलब कि जिनकी पिक्चर हम वैसे भी देखें तो वहाँ उसके साथ एलिफेंट वगैरह होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ट्रेडिशंस को मिलाकर बुद्धिज्म बना हुआ था। तो कुछ लोग इसको माया कहते हैं और कुछ लोग इसको गजलक्ष्मी कहते हैं। कंसीडर टू द सरपेंट। अब देखिए एक पिक्चर यहाँ पर हमने पीछे देखी है सरपेंट, सांप की पिक्चर, ये पिक्चर है सरपेंट की जिसके 5 सिर हैं। तो बुद्धा ने तो ऐसी चीज़ किसी के बारे में बताया ही नहीं था। तो ये क्या था? which found several pillars. This motif seemed to be derived from the popular tradition which were not always recorded in text. Increasingly, one of the earliest modern history, James Ferguson क्या कहते हैं? Consider Sanchi to be center of tree and serpent worship. अब एक तो हिस्टोरियन जेम्स फर्ग्यूसन है, वो कहता है कि ये मतलब जहाँ पर सांची का स्तूप बनाया गया, यहाँ पर ट्रीज थे, सरपेंट्स थे, इसलिए उनकी पिक्चर जो थी यहाँ पर बना दी। He was not familiar with Buddhist literature, most of which had not yet been translated. जब फर्ग्यूसन ने ये कहा तब उसने ना तो ये पढ़ा था और ना ही किसी और ने पढ़ा था इस बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में। And arrived at the conclusion by studying only the image. तो उसने क्या किया, सिर्फ इमेज को देखते ही ये बता दिया, सिर्फ इमेज से अंदाज़ा लगाया कि सरपेंट की जो इमेज है, यानी कि सांप की जो इमेज है पिलर के ऊपर सांची स्तूप में, वो किस चीज़ की है। असल में कहता है कि सांची में बहुत सारे सांप पाए जाते इस वजह से, और यहाँ पर ट्रीज होते थे काफ़ी। लेकिन असल में कहा जाता है कि ये सांप जो है, सरपेंट जो है, ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है। तो हम वो नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट इसे यहाँ तक नोट बना लीजिए। थैंक यू।